भास्कर इस गांव का गरीब कुम्हार है। कई वर्षों से कुम्हारी का काम करने के बावजूद उसकी किस्मत नहीं बदलती, बल्कि पहले से और भी बुरी हालत में दिन काट रहा है। 2 बेटियां अनुष्का और इंद्रा के साथ उसका परिवार है। इस खराब हालत के कारण अपनी दोनों बेटियों को लेकर उसकी चिंता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे बाबा, कब से देख रही हूँ तुम बस इधर उधर घूम रहे हो। बात क्या है? दिमाग में क्या चल रहा है? बताओ तो। इस तरह बेचैन क्यों हो रहे हो? अरे तो क्या करूं बताओ, दिमाग में बस चिंता ही चिंता रहती है। तुम दोनों को लेकर बहुत परेशान हूँ। तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें तो शादी भी करनी होगी। उधर घर गृहस्थी चलाना ही बोझ बन गया है, शादी कैसे करूं? आप चिंता मत करो बाबा, हमारी शादी की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? पहले घर को थोड़ा ठीक करो। मैं तो मिट्टी का काम सीख रही हूँ। मिट्टी से सीखकर हम दोनों मिलकर मिट्टी के काम की दुकान खोलेंगे। हाँ, तू तो वही कर पाएगी, लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ बाबा। मैं दूसरे तरीके से पैसे कमाऊंगी, आसान तरीके से। इतने कठिन तरीके से पैसे कमाने में क्या रखा है? किस दूसरे तरीके से पैसे कमाएगी बता तो। देख, गलत रास्ते पर मत जाना। गलत रास्ते पर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जितना भी कमाना, सही रास्ते से कमाना। तुझे इन सब बातों में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं अपना भला बुरा खुद समझती हूँ। मुझे लेकर तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम अपना देखो। हाँ, क्या हुआ इंदिरा? इतनी सुबह सुबह मेरी दुकान पर? क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? हाँ दादा, बाबा ने भेजा है। 2 किलो चावल और आधा किलो दाल दो। और हाँ, अभी पैसे नहीं दे पाएंगे, बाद में बाबा पैसे दे देंगे। हाँ, तो आज भी पैसे नहीं दोगी, है ना? अच्छा बताओ, कितने दिन से उधार ले रही हो? बाकी पैसे कब दोगी बताओ? अरे बाबा, दे देंगे, हम भाग थोड़ी ही जाएंगे। तुम दे दो ना। उधर दीदी बैठी है खाना बनाने को। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चावल दाल नहीं हुआ तो कुछ पक भी नहीं पाएगा। अच्छा, तू थोड़ा रुक, मैं निकालता हूँ। हाँ, क्या 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 चाहिए था? क्या बोला तूने? 2 किलो दाल और आधा किलो चावल, है ना? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? आधा किलो चावल से क्या होगा? और 2 किलो दाल लेकर क्या करेंगे? मुझे 2 किलो चावल और आधा किलो दाल दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया था, तो रुक जा, मैं लेकर आता हूँ। कहाँ हो? दोगे या नहीं? कब से खड़ी हूँ। ऐसे खड़े खड़े तो आधा दिन निकल जाएगा। उधर तो खाना भी बनना है। अरे रुक तो जा। अरे मैं बैठा थोड़ी ना हूँ यहाँ पे, थोड़ा समय लगेगा, सब्र तो कर। आ गया। अच्छा दो, जल्दी करके दो। क्या बात है, बड़ा अजीब सा व्यवहार किया इंदिरा ने। वैसे तो सामान ले लिया, लेकिन अचानक से भाग क्यों गई? क्या ही बोलूं। क्या रे, दोपहर में इधर उधर घूम रहा है? दुकान बंद करके आया है क्या? हाँ बूढ़ी माँ, बस दुकान बंद करके ही आया हूँ। क्या कहूँ, आज मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। जाने कहां कहां से सामान गायब हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा। क्या रे, क्या हुआ? क्या होगा, क्या कहूं। पता है, सुबह से मैं दुकान पर ही था, एक पल को कहीं नहीं गया। हमेशा दुकान पर मेरी नजर रहती है कौन सा सामान कहाँ है। फिर भी जब देखा तो सैकड़ों रुपए का सामान गायब। अब तू ही बता, इतना सामान अपने आप कैसे गायब हो गया? तेरी भी वही समस्या है क्या? बहुतों की यही शिकायत है। कौन खा गया, कौन चोरी कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसने भी चोरी की है ना, सही बताऊं, बहुत ही चालाक आदमी है। नहीं तो बताओ, ऐसे आंखों के सामने से कोई कैसे चोरी कर सकता है? गजब है भाई। मेरी आंखों के सामने से चोर चोरी करके ले गया और मुझे पता ही नहीं चला। पता चलेगा कैसे? जो चोरी कर रहा है वो जरूर हमारा बहुत करीबी है। इसी वजह से हम उस पर शक भी नहीं कर रहे। या तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, या तो वो बहुत चालाक है।
एक बार पकड़ लूं ना बूढ़ी माँ, मैं उस चोर को जेल की हवा खिलाकर ही छोड़ूंगा। मुझे जानता नहीं वो जो भी है, एक बार हाथ में आ गया तो पकड़ पकड़ के पीटूंगा मैं उसको। सब हिसाब बराबर कर दूंगा पीट पीट के। पहले पकड़ तो सही, अगर नहीं पकड़ पाया तो ऐसे ही सब सामान जाता रहेगा। अब से चाहे कितना भी करीबी क्यों ना आए, सब पर नजर रखना। हाँ सही कह रही हो बूढ़ी माँ, अब तो किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। ऐसे सैकड़ों रुपए का सामान गायब होता रहा तो ऐसे तो मेरा घर कैसे चलेगा? नुकसान पर नुकसान हो रहा है। नजर रख, तब देखेगा चोर पकड़ में आ गया। एक बार कोई चोरी करते पकड़ा गया तो फिर कभी चोरी नहीं कर पाएगा, सीधा पुलिस के हवाले कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। उधर दिन भर इंदिरा गांव में घूमती रहती, इसलिए भास्कर की इंदिरा को लेकर चिंता खत्म नहीं होती। एक पल के लिए भी इंदिरा घर पर नहीं रहती। इंदिरा, अरे भाई तू कहाँ दिन भर घूमती रहती है, बता तो। तुझे तो मैं घर पर एक पल भी नहीं देख पाता। क्या बात है, कहाँ रहती है तू दिन भर? हैं? बाबा, दीदी कहीं जाती है तो तुम इस तरह से सवाल नहीं करते। मुझसे ही क्यों पूछताछ करते हो? क्या मैं कहीं जा भी नहीं सकती? दिन भर घर में गुड़िया की तरह बैठी रहूं? अरे बैठी क्यों रहेगी? क्या घर में कोई काम वाम नहीं है क्या? है? घर के काम क्यों नहीं करती? अपने दीदी के साथ काम में हाथ बटाएगी तो थोड़ा उसको मदद मिल जाएगी। लेकिन नहीं, वो तो हम करेंगे ही नहीं, है ना? मैं कहाँ रहती हूँ या नहीं रहती ये बताना जरूरी नहीं। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। तुम्हें मैं सफाई क्यों दूँ? वाह, इतनी बड़ी हो गई है कि हमारे मुंह पे, यानी कि अपने बाप के मुंह पे जवाब देगी। वाह बेटा वाह, दिन ब दिन तेरी गिरावट ही हो रही है। पहले तो समझा ही नहीं था कि तू ऐसी है, और जब देख रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने शिक्षा कैसी दी है तुझे। तुम मेरे साथ जैसा बर्ताव करोगे, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करूंगी। सही कहा ना? अगर अच्छा बर्ताव करते तो मैं भी अच्छा ही लौटाती। अरे मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि तुझसे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया या क्या गलत कह दिया है? मैंने तो बस इतना ही पूछा ना कि तू दिन भर घर में नहीं रहती तो कहाँ रहती है? बता। अब क्या अब एक पिता होने के नाते मेरा ये जानने का हक भी नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ रहते हैं? नहीं, नहीं है। मैं अपने शौक पूरे करने के लिए इधर उधर भाग रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, पैसा कमाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मेरे शौक पूरे नहीं कर पा रहे तो अब हक जताने क्यों आ रहे हो? अरे भाई तू पैसे कमा रही है, लेकिन कैसे, ये तो बता। ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। आगे से मुझसे ये सब मत पूछना। क्या रे भोला, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? मुझे तो तू कुछ बताता ही नहीं। मुझे अकेले ही चोरी करनी पड़ती है। तू मुझे अपने साथ चोरी में क्यों नहीं लेता? अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें चोरी में कैसे ले सकता हूँ? मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, इधर उधर से थोड़ा बहुत चुरा लेता हूँ। अगर हम दोनों साथ घूम घूम कर चोरी करेंगे तो लोग शक करेंगे। हाँ, ये तो तू सही कह रहा है। अच्छा सुन, मेरे पास एक आइडिया है। एक बड़ा दाव लगाना होगा, समझा? अगर ये बड़ा दाव लगा सके तो हम बहुत दिन आराम से खा पाएंगे। बड़ा दांव? बताओ, कुछ जुगाड़ है क्या? मुझे खबर मिली है, कल रात इसी रास्ते से एक आदमी बहुत से गहने लेकर जाएगा। अगर उस गहने वाले को डराकर हम गहने लूट लें तो हम राजा बन जाएंगे। क्या बात कर रही हो? तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? वो तुझे जानने की जरूरत नहीं। मेरे पास खबरें आती रहती हैं। मैं इधर उधर घूमकर खबर पक्का ले आती हूँ। अब तू बता, मेरे साथ जाएगा या नहीं? अगर तू नहीं जाएगा तो मैं अकेले ही करूँगी। अरे क्या कह रही हो? बिल्ली से पूछ रही हो कि मछली खाएगी या नहीं? जहाँ चोरी है वहाँ मैं हूँ, ये तुम समझी नहीं क्या अभी तक? लेकिन ये चोरी नहीं है रे, ये तो पक्की डकैती है। इसलिए हिम्मत जुटाकर जाना होगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, 100% नहीं होगी। चलो तो तय रहा,
कल रात हम दोनों मिलकर उस गहने वाले को डराएंगे और सारे गहने लूट लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। भोला रे, उधर देख, गहने वाला आ रहा है। देखना, किसी भी हालत में उसे हाथ से जाने मत देना। इस तरह डराना है कि गहने छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाए। अगर वो गहना लेकर भाग गया तो? चुप कर, मेरा मतलब था गहने छोड़कर भागे। डर इतना होना चाहिए। अगर वो डरा ही नहीं तो? तो घायल कर देना, कोई बड़ी चोट नहीं, बस हल्की सी मार देना। अच्छा, तो चलो आगे, सामने ही तो गहना वाला आ रहा है। अगर अब नहीं निकले तो वो निकल जाएगा। चलो 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 चलो। अरे अरे, कौन है? कौन मुझ पर झपटा? मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जाने देंगे, लेकिन गहने छोड़ कर जा। अगर गहना नहीं छोड़ा तो तेरी जान छुड़वा देंगे हम तेरे शरीर से। अरे दया करो, दया करो, इतना बड़ा अधर्म मत करो। मेरी बेटी की शादी है, ये गहना ना रहा तो शादी टूट जाएगी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर ये गहने नहीं लूंगी तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अफसोस, हमें ये लेने ही होंगे। तू अपनी बेटी का और इंतजाम देख ले। मैं तुम्हारे पैरों में गिरता हूँ। शादी के बाद जितने पैसे चाहिए दे दूंगा, पर गहने मत लो, मत लो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अबे, अगर हम में दया माया होती तो चोरी डकैती करते ही क्यों? हमें कोई दया माया नहीं आती है, समझा? बहुत हुआ, छीन ले गहने। गहने वाले की लूट की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग डर के मारे घर में बंद होने लगे। अच्छा बताओ, जिन्होंने तुम्हारे गहने लूटे, मतलब वो दिखते कैसे थे? कोई पहचानने जैसी बात, शक्ल सूरत या कोई निशानी उशानी? अब क्या कहूँ, अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। ऊपर से काले कपड़े से चेहरा ढका था। एक लड़का और एक लड़की थी। आवाज से बस यही पहचान पाया। अब तक तो सुना था मर्द डकैती करते हैं, अब तो औरतें भी जुड़ गई। ये कैसा जमाना आ गया। अरे बूढ़ी माँ, अब वो जमाना नहीं रहा। औरतें भी तरह तरह के काम करने लगी हैं। पर डकैती हमारे गांव की कौन लड़की ऐसा कर सकती है? अब ये कहना मुश्किल है। गांव में तो वैसे बहुत सारी लड़कियां हैं। कौन चोरी डकैती में लगी है पता नहीं। क्या कहूँ, अब 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। अब ये मुसीबत आ गई। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं। हाँ, कैसे समझाऊं, कुछ समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। पर इतना वादा करता हूं कि शादी से पहले तक खोज जारी रखूंगा। देखता हूं चोर पकड़े जाते हैं या फिर नहीं। देखो, अगर कोई सुराग मिले तो मुझे जरूर बताना, है ना? हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। डकैती वाली जगह पर खोजते हुए देवेंद्र को इंदिरा का लॉकेट मिलता है। उसे शक होता है और वो इंदिरा का पीछा करता है। यही मौका है। अब तू बिल्कुल नहीं बच सकती। क्यों? तू ही गांव में सारी की सारी चोरी डकैती कर रही थी, है ना? ये क्या कह रहे हो? मैं डकैती क्यों करूंगी? तुमसे भूल हो रही है। अरे तुझे पहचानता था, इसीलिए कभी शक नहीं कर पाया। अब तो सबूत भी मेरे पास है। अब तू बिल्कुल नहीं बच पाएगी। सबूत? कौन सा सबूत? अगर झूठा इल्जाम लगाया तो तुझे सजा मिलेगी। अरे पहले अपनी सजा के बारे में सोच। और ये तेरे गले का लॉकेट वहां से मिला है जहां डकैती हुई थी, और अब तू यहाँ गहना झाड़ियों में छुपाने आई थी। बता। शायद तुमसे गलती हो रही है। मेरा लॉकेट तो पहले ही खो गया था और ये गहना मेरी दीदी का है। हमारे बाबूजी दीदी की शादी की बात पक्की कर रहे हैं, इसलिए गहने मेरे पास रखे थे। अरे अगर तेरी दीदी के गहने होते तो अपने घर में रखती ना, यहाँ क्यों छुपाने आई है? ऊपर से गहना वाला भी कह रहा था कि डकैतों में एक लड़की थी। वही लड़की है ना तू? साफ साफ बता, वही है ना?
यकीन करो। अब भरोसे की जरूरत नहीं है। चल तू अब मेरे साथ चल चल। देखो सब लोग, सबूत ये रहा इंदिरा का लॉकेट, और मैंने इसे गहना छुपाते हुए भी पकड़ा है। गहने वाले ने भी कहा था कि डकैतों में एक लड़की थी। 3 सबूत मिल चुके हैं। अरे रे, तू ही थी जो गांव में सबको परेशान करती थी। देख भास्कर, तेरी बेटी के कारनामे, तूने उसे ठीक से क्यों नहीं समझाया? क्या करता बताओ? अरे मैंने तो अपनी दोनों बेटियों को बराबर शिक्षा दी। बड़ी बेटी तो किसी से ठीक से बात तक नहीं करती, मुझसे भी नहीं करती, पर ये तो मेरी सुनती ही नहीं है। अब तुम लोग इसका न्याय करो। ये मेरी बेटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डकैत है, डकैत। क्या कह रहे हो बाबा? मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे बाबा मत कह। कितनी बार तुझे समझाया था कि गलत काम मत कर। जिस दिन तूने ये रास्ता चुना, उसी दिन तू मेरे लिए मर गई थी। बस अब और बातें नहीं। इस लड़की को गांव में नहीं रखना है। जो गलत काम करेगा उसे सजा मिलेगी। बोलो, आप सब लोग सहमत हो? हाँ, पुलिस को सौंप दो और गहने वाले को लौटा, ताकि उसकी बेटी की शादी ठीक से हो सके। तो ठीक है, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ दिन जेल काटकर इंदिरा लौटती है। अपनी गलती पर पछताकर वो अच्छी इंसान बनना चाहती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। क्या रे, तू लौट आई? अरे कहीं जेल से भाग कर तो नहीं आई है? पहले ही कह देता हूँ, इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है। निकल जा यहाँ से। नहीं बाबा, मुझे छोड़ा गया है। तुम मुझे निकाल दोगे तो कहाँ जाऊंगी? क्यों? तूने तो कहा था कि मैं तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए खुद कमाई कर रही है। तो जा, अब उसी कमाई से रह। मेरे घर में जगह नहीं है तेरे लिए। दया करो बाबा, मैं फिर कभी गलत काम नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। तेरी वजह से पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाता रहा। बात करती है। तू मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुकी है, समझी? ऐसा मत कहो बाबा। ओ दीदी, तुम कुछ तो कहो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। तेरे कारण बाबा इतने दिन बीमार थे, अब जरा संभले हैं, और तू लौट आई, हमें चैन से जीने नहीं देगी। तू ऐसा कह रही है? अब और कुछ नहीं सुनना। चल जा, इस घर से निकल जा तू। क्या रे, कब छूट कर आई? छूटते ही सीधा हमारे गांव चली आई सर्वनाश करने। सर्वनाशी कहीं की। इतने दिन तू हमारे गांव में नहीं थी। हमारा गांव एकदम शांति में था, ना कोई चोरी ना कोई झगड़ा। ऐसा मत कहो बूढ़ी माँ, मैंने तो अपने पाप की सजा पा ली है। अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। ये गांव मेरा है, मैं इसे छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अगर ये गांव तेरा होता तो तू यहाँ ऐसा सर्वनाश नहीं करती। घर गई थी ना, तेरे बाप ने तुझे रखा नहीं होगा। सही कहा, बाप ने मुझे जगह नहीं दी। अब तो मुझे रास्तों पर ही रहना होगा। शायद भीख मांगकर ही खाना पड़ेगा। मैं अच्छी बनना चाहती हूँ बूढ़ी माँ, पर अब समाज मुझे अच्छा बनने नहीं दे रहा। समाज का नाम लेकर कोई फायदा नहीं। जो तूने किया तू वही पा रही है। समाज तुझे मुंह में डालकर खिलाएगा नहीं। जा, अब रास्तों पर भीख मांग और देख भूख की पीड़ा कैसी होती है, दुख कष्ट क्या होते हैं। तो क्या तुम्हारा समाज बुरे को अच्छा बनने नहीं देता? बुरे के लिए कोई मौका नहीं। ये कैसा समाज और कैसा नियम है? मैंने भले ही एक बार बुरा काम कर लिया, पर मैं कह रही हूँ कि अब नहीं करूँगी। तुम लोग मुझे एक मौका क्यों नहीं दे रहे? मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? इंसान पर आसानी से भरोसा करना बंद नहीं करता। जब तेरे पास समय था तब तूने उसकी कद्र नहीं की, तब तूने समाज की परवाह नहीं की। तूने समाज में अराजकता फैलाई, तो अब समाज तेरी क्यों सुनेगा? हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन ये नियम समाज के लिए बिल्कुल भी कल्याणकारी नहीं है। बुरे को जरूर एक मौका देना चाहिए।
असहाय इंदिरा पूरे गांव में ढूंढकर भी कोई काम या आश्रय नहीं पा सकी। भूख की पीड़ा से मजबूर होकर उसने बाजार में भीख मांगना शुरू किया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। क्या रे लड़की, अब कैसा लग रहा है? अब समझ में आ रहा है ना कि असहाय होना कितना भयानक है। मेरा कितना बुरा हाल हुआ था जब मैं असहाय हो गया था। अरे मैं तुझसे बार बार कह रहा था कि मेरी बेटी की शादी का समय है, मेरा इतना सर्वनाश मत करो मत करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी थी। उस दिन अगर तुम्हारी बात मान लेती तो शायद आज मैं यहाँ भीख नहीं मांग रही होती। हाँ, अब उन बातों को याद करने से क्या फायदा? पहले से ही सब कुछ सोचना पड़ता है। कहावत भी है, सोच समझ कर करो, करने के बाद मत सोचो। सही कह रहे हो, मैं अपने कर्म की सजा पा रही हूँ। कौन जाने ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में क्या लिख रखा है। लेकिन मैंने तो अच्छा बनने की कोशिश की थी। जेल से आकर मैंने सुधरने की कोशिश की, पर इस समाज ने मुझे वो जिंदगी नहीं दी। जिस समाज की परवाह तूने कभी नहीं की, वही समाज तेरी परवाह नहीं करेगा। यही दुनिया का नियम है। तू मेरे लिए थोड़ा करेगी तो मैं भी तेरे लिए कुछ करूंगा। अब तूने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं तेरे लिए कुछ क्यों करूंगा? बता भला। लेकिन मुझे तो एक मौका मिलना चाहिए, है ना? मैं तो अच्छा बनना चाहती हूँ। तुम लोग सब दया करो। अब कोई फायदा नहीं। गांव का कोई भी अब तुझ पर विश्वास ही नहीं करता। तो भीख मांग कर ही जिएगी और तड़प तड़प कर मरेगी। यही तेरे पाप की सजा है। जरा सा पैसा दे दो ना, सुबह से बिना खाए हूँ, अब और सहा नहीं जाता। भूख की पीड़ा बहुत भयानक है। 2 रुपए दे दो। आखिरकार समाज और जिंदगी से हारकर इंदिरा की जिंदगी का दीप बुझ गया। अच्छा बनने की चाह होने पर भी वो अच्छी न बन सकी। तड़प तड़प कर मरकर उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया। आए रे लड़की, आखिर मर ही गई। यही शायद उसके भाग्य में लिखा था, पर इतनी कठिन मौत होगी ये हम में से किसी ने भी नहीं चाहा। हम सब सोच रहे थे इसे एक अच्छी शिक्षा दे, पर जिंदगी ने ही हमें शिक्षा दे दी। हाँ, सही कहा बूढ़ी माँ। इसकी ऐसी मौत की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आखिरकार इसने कोई खून खराबा तो किया नहीं था, बस चोरी डकैती ही तो की थी, जिसकी सजा ये पहले ही पा चुकी थी। हम ये पहले क्यों ना समझ पाए? बताओ, अगर हम पहले ये बात समझ लेते तो इसे यूं मरना ना पड़ता। ये अब भी ठीक से जी सकती थी। हमारी ही गलती थी, हम समझ ही नहीं पाए। मजबूरी में इसने चोरी डकैती शुरू की। फिर ये तो अच्छा बनना चाहती थी। हमें चाहिए था कि हम इसे एक और मौका देते। अब क्या किया जा सकता है? जो होना था हो गया। इसके बाप को खबर दो, अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो। इसे देखकर हमारे गांव के और लोग भी ये शिक्षा ले कि अधिक लोभ करना अच्छा नहीं। और अगर कभी हम न्याय करें तो अगर कोई अच्छा बनना चाहे तो हम उसे एक मौका जरूर देंगे। वाकई में इंदिरा हमें समझाकर चली गई कि उसके अच्छा बनने का मौका बनता था, जो हमने नहीं दिया। ऊपर वाला इसे अच्छे से रखे। ये बहुत कष्ट झेल कर मरी है। हम पहले इसकी हालत समझ ना सके, लेकिन अब समझते हैं कि ये कितने दुख और भूख से मरी है। न जाने कितना कष्ट झेला होगा उसने। ऊपर वाला सचमुच इसे अच्छा रखे। इंदिरा की मौत के कुछ दिन बाद भास्कर का भाग्य बदलने लगा। देखा बाबा, मैंने कहा था ना, हमारा भाग्य बदलेगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। आखिर हम एक छोटी सी दुकान खोल पाए। आगे मेहनत करके बड़ी दुकान भी खोलेंगे। अगर मेरी छोटी बेटी होती तो आज बड़ी खुश होती। हो भी सकती थी और नहीं भी। अब उन बातों को छोड़ो बाबा, अब दुकान की बात करो। कब मिट्टी का काम शुरू करोगे और कब दुकान का कारोबार? दुकान तो शुरू हो ही चुकी है। अगर तू मिट्टी का काम शुरू कर पाए
तो बिक्री भी शुरू हो जाएगी। तो चलो आज से ही शुरू करते हैं। हम दोनों मिलकर हांडी बाटी से लेकर सजावटी सामान सब बनाएंगे। ठीक है, आज से ही शुरू कर। अब तो सारे काम तू करती है, मुझे तो बस बैठे ही रहना पड़ता है। और करोगे भी क्या? अब तो मैं काम सीख गई हूँ और तुम बूढ़े हो गए हो। तुम्हारा काम है बस मुझे देखना और गलती सुधारना। इस बुढ़ापे में चैन से मर पाऊंगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से मेरा भाग्य बदला है। बिल्कुल नहीं बाबा, तुम एक भाग्यशाली कुम्हार हो। देर से ही सही, लेकिन तुम्हारे भाग्य में सुख आ ही गया। हाँ बेटी, हमारे जीवन के पाप धुल गए। हाँ, तभी तो हम सुख देख पाए हैं। ऐसा मत कहो बाबा, मैं दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला मेरी छोटी बहन को अच्छे से रखे। फिर कुछ महीने बीत गए। इस बीच भास्कर का कारोबार इतना बढ़ गया कि वो जल्दी ही धनी बन गया। क्या हाल है बूढ़ी? शरीर ठीक है? मैंने कितनी बार कहा कुछ चाहिए तो मुझे बताना, तुमने कभी कहा ही नहीं। अभी तक कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। पिछले महीने जो दिया था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ और इस बीच तुम फिर आ गए, तो मैं तुम्हारे पास कब आती? ऐसे ही हर महीने तुम्हारी सेवा कर पाऊं, बस यही दुआ करो। सचमुच भास्कर काका, कौन कहेगा कि कभी आपके घर में इतनी तंगी थी कि आपकी बेटी गलत काम करने लगी थी। हाँ, मेरी बेटी में धैर्य नहीं था, मेहनत का कोई अंश नहीं था, इसीलिए धैर्य नहीं रख पाई और ये सुख भी ना देख पाई। चाहे जो भी हो, तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा निकला कि हमें पहले पता ही नहीं चला। अरे पता चलता कैसे? मेरे इस भाग्य के पीछे मेरी बड़ी बेटी का योगदान सबसे ज्यादा है। बचपन से ही सारे काम अकेले करते आई है और बुढ़ापे में देखो, मैं भाग्यशाली कुम्हार बन गया। अब तो लड़की बड़ी हो गई है, इसका ब्याह कर दो। देखो हमारे गांव में कई अच्छे लड़के हैं। अच्छा लड़का मतलब सिर्फ पैसे वाला नहीं चाहिए, मुझे जितना है उतना काफी है। मैं चाहता हूँ कि लड़का ईमानदार हो, जो मेहनत से कमाए और अपना भाग्य बदले। मेहनत ही असल भाग्य बदलने का मंत्र है। ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बताओ दोस्तों, इस कहानी में भास्कर कुम्हार की कितनी बेटियां थीं?